नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये एक लर्निंग वीडियो होने वाली है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमें स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना चाहिए। आखिर प्रॉपर तरीका क्या होता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को क्यों करना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होती क्या है, किस तरीके से हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, और एज अ ऑप्शन बायर हमें किस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी चाहिए, उस सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम चार्ट्स में कुछ एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। मैं ये कोशिश करूंगा कि जितना से ज़्यादा प्रिसाइज और पॉइंट टू पॉइंट रख सकूं, और उसके साथ साथ मैं सारी चीज़ें आपको बता सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐसी बहुत सारी लर्निंग वीडियोस मिल जाती हैं। तो आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको लाइव मार्केट में जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उसका लाइव मार्केट इंप्लीमेंटेशन देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो ये टॉपिक था बहुत दिन से रिक्वेस्टेड था, तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपरली प्लान किया क्या क्या चीज़ हमें इसमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना क्यों है, आखिर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना क्यों चाहिए। तो पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आप लोग को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी क्यों चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट मुझे ये लगता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में, जो गलतियां हम अक्सर कर देते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि स्टॉप लॉस इज टू स्टॉप लॉस नॉट टू स्टॉप प्रॉफिट। अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस टॉपिक्स देख लीजिए। उसके बाद फिर हम एग्रेसिव स्टॉप लॉस ट्रेलिंग और पैसिव स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट में ऑप्शन बायर के लिए डिस्कस करेंगे कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। उसमें भी मैंने दो कैटेगरीज बनाई है। आप में से किसी एक जन ने रिक्वेस्ट किया था कि एक लॉट से कैसे ट्रेल करना है वो बताइए, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप मल्टीपल लॉट्स ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको कैसे ट्रेलिंग करनी है वो भी डिस्कस करेंगे। और इस सब के होने के बाद लास्ट में जाके हम चार्ट में देखेंगे कि आखिर हमें स्टॉप लॉस ट्रेल किस तरीके से करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोग इन सभी पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिएगा। जो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो आप इनके नोट्स बना लीजिए, ताकि बार बार आके आपको वीडियो पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और आप उस नोट्स को रेफर कर सके जब भी आपको प्रॉब्लम हो। और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि आपको इस चीज़ों को, जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो देख के छोड़ देते हो तो ये आपको कभी भी इफेक्ट नहीं करने वाला, कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। आप पहले इसको इंप्लीमेंट करिए, और इंप्लीमेंटेशन के बाद जो रिजल्ट आता है, जो फीडबैक आता है, उसके ऊपर आप मानिएगा कि मुझे आगे इसको करना है या नहीं। पर कुछ दिनों तक तो पहले इंप्लीमेंट करके देखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को, और आपके प्रॉफिट्स को लॉक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका केवल 1 मिनट लेना चाहूँगा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। दरअसल हमारे आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम का थर्ड बैच के लिए रजिस्ट्रेशन ऑन हो गया है। अभी सक्सेसफुली फर्स्ट और सेकंड बैच मैंने कंक्लूड करवा दिया। सेकंड बैच की अभी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप यहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम में दिखाऊँ तो ये फर्स्ट बैच वन था। बैच वन की क्लासेस जुलाई में चल रही, अगस्त महीने में चल रही थी, जिनकी क्लासेस अब खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर डेली ईओडी एनालिसिस वाली वीडियो है, और उसके साथ साथ अभी सेकेंड बैच की क्लासेस चल रही हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर इनकी 9 क्लासेस हो चुकी हैं। हर एक क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। 1 या 1.5 घंटे की हमारी क्लास रहती है। ये कोर्स वैसा नहीं है, बेसिकली ये कोर्स मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग अभी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं। तो अगर आप इस वक्त ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग में कुछ किया जाए, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से 15-20 लाइव क्लासेस की मदद से, यानी 20-25 घंटे, लगभग 20-25 घंटे में मैं आपको जीरो से लेकर, एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक सारी प्राइस एक्शन डिटेल, जो भी मैं आप मेरी वीडियोस में देखते हो या फिर आप जो इस वीडियो में देख रहे हो, वो सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप अभी ट्रेडिंग में सीरियसली ले रहे हो और आप चाह रहे हो कि एक फुल टाइम ट्रेडर बना जाए, तो ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप सभी को मैं थर्ड बैच के लिए इनवाइट करता हूँ। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, आप इस व्हाट्सअप नंबर 8376949636 पर मैसेज कर सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम में भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस लिंक पर जाना होगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिर हमको स्टॉप लॉस ट्रेल क्यों करना होता है। देखिए, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कहीं पर भी ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद अगर हमारी एंट्री सही रहती है, मान लीजिए इस जगह पर हमारी पर एंट्री हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर हम इनिशियल अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं फिक्स कर लेते हैं, तो अगर मार्केट हमारे फेवर में मूव करने लगता है मार्केट, तो उसके बाद हमारे ऊपर ये होता है कि क्या जो हमने यहाँ पर रिस्क ले रखा था, ये जो हमारा एक्सपोजर था, उसको हम कितना कम कर सके। तो ये जो मान लीजिए मार्केट यहाँ पर जाता है मेरे फेवर में, और यहाँ पर किसी कारण से मैं प्रॉफिट बुक कर नहीं कर पाता, मान लीजिए मेरा टारगेट जो था, मेरा टारगेट इस जोन का था, यहाँ पर मेरा टारगेट था, और मार्केट यहाँ तक जाता है, और यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करने लगता है, तो जो मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर राइट एंट्री ली थी, मार्केट ने मुझे कुछ M2M प्रॉफिट भी दिखाया था, तो क्या मुझे ये सारा प्रॉफिट छोड़ देना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मेरे पास कुछ तो प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा था, तो क्या मुझे इन प्रॉफिट्स को छोड़ देना चाहिए इस उम्मीद में कि मार्केट यहाँ मेरे टारगेट तक जाएगा? देखिए, अगर आप एक लॉजिकल टारगेट ढूंढते हो
तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट आपके टारगेट्स के पास जाएगा। पर अगर ये आपका टारगेट प्योरली रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे रहता है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 20 पॉइंट्स का रिस्क लिया, तो यहाँ पर 1:2 के हिसाब से आपने 40 पॉइंट्स का टारगेट डिसाइड कर लिया। तो पर आप यहाँ पर गलती वो कर जाते हो कि आप ये नहीं देखते हो क्या मेरा टारगेट लेवल इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने टारगेट इस जगह पर डिसाइड किया था, पर मार्केट में इसी जोन में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक मार्केट के पास रेजिस्टेंस जोन है, तो इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे टर्न अराउंड हो रहा है। तो इस समय क्या हमें जो इतना प्रॉफिट हुआ था वो पूरा छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें मतलब यहाँ से मार्केट अगर टर्न अराउंड होता है क्या हमारे स्टॉप लॉस तक मार्केट को आने देना चाहिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए, सवाल उठता है हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आते हैं इस जोन में। अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर तो पहला ऑप्शन है कि जब मार्केट यहाँ पर टर्न अराउंड होता है, मार्केट जहां से घूमने की कोशिश करता है हम वहीं पर एग्जिट कर देंगे। अच्छा, मार्केट यहाँ पर टर्न अराउंड हो रहा है, चलो मोमेंटम यहाँ पर खत्म हो रहा है, मैं यहीं पर एग्जिट कर देता हूँ। तो इस केस में स्टॉप लॉस, हमारे स्टॉप लॉस के पास मार्केट को हमने आने नहीं दिया, हमको लगा कि मार्केट यहाँ पर गिर रहा है, हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। पर मैं आपको सबके प्रो कॉन्स बताता हूं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम ये होगी कि मान लीजिए मार्केट हल्का सा रिट्रेस करके दोबारा इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, तो उस सिनेरियो में हमने अपने कुछ प्रॉफिट्स, जो हमारे प्रॉफिट पॉसिबल हो सकते थे, तो वो हमने मिस कर दिए, क्योंकि हमने इस जगह पर एग्जिट कर दिया मार्केट को डायरेक्टली। तो पहला तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि मार्केट को हम कुछ ना करें, स्टॉप लॉस को यही रहने दे, हम मार्केट को आने थे, तो उस समय हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। जो मान लीजिए यहाँ 20 पॉइंट आपने ट्रेड किया था, तो आपका शुरू में लॉस 20 पॉइंट होना था, पर मार्केट आपके फेवर में कुछ दूर जाने के बाद दोबारा नीचे आ रहा है, तो तभी भी आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट्स को छोड़ देते हैं, प्रॉफिट्स को लेट गो कर देते हैं, अपने रिस्क को उतना ही रखते हैं। तो इससे जो हमारा एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है हमेशा। मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए का रिस्क, इनिशियल रिस्क 1 लाख का लिया था, तो मार्केट आपको 2 लाख का प्रॉफिट दिखा चुका है। 2 लाख नहीं, हम यहाँ पर मान लेते हैं 1.2 लाख, 1.4 लाख का 24, मान लीजिए 1.24 का प्रॉफिट। यहाँ पर आपने इनिशियल रिस्क 1 लाख रुपए रखा था और मार्केट आपको 1.3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा चुका है, और वहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो क्या अब हमें अपना एक्सपोजर कम नहीं कर देना चाहिए? तो मैं जो यहाँ तरीके बता रहा हूँ कि पहला तो है आप एग्जिट कर दिए, दूसरा तरीका है आप अपना रिस्क कम मत करिए, आप 1 लाख रुपए जाने दीजिए, आप अपने टारगेट के लिए वेट करिए, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा और जो सबसे स्मार्टेस्ट तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पर वेट करेंगे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। जो हमने इनिशियल रिस्क लिया था, जो हमारा यहाँ पर इनिशियल रिस्क था, उसको हम यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे और हम अपने टारगेट्स के लिए वेट करेंगे। इसी मेथड को हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम ऊपर ले आ रहे हैं, यानी जो हमारा रिस्क, हमारा एक्सपोजर था, हम उसको कम कर दे रहे हैं, उसको हम रिड्यूस कर दे रहे हैं, और फिर हम अपने प्रॉफिट्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर टर्न, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो हमारा जो रिस्क था वो भी कम रहेगा, और अगर मार्केट घूम के टारगेट्स के पास जाता है तो हमें हमारे टारगेट भी अचीव हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ता है। देखिए, ये तो मैंने आपको बस मोटा मोटी बता दिया, पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसमें साथ साथ चार्ट्स भी खोल के रखता हूँ ताकि हमें चीज़ें दिखती रहे। अगर हम यहाँ 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे, इसको बंद कर देते हैं। आज का दिन मैं आपको दिखाता हूँ। आज के दिन में देखिए, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर बाइंग करी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर बाइंग करी है इस जगह पर, और मार्केट देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है इस जगह पर आके, तो अगर मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड होने लगा, तो पहला तरीका क्या था, अरे मार्केट यहाँ पर घूम रहा है, चलो मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, तो हम अपने इतने प्रॉफिट्स मिस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या था कि जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो मैं मार्केट को यहीं तक आने दूँ, तो मेरा जो ये रिस्क है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, तो इससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर मार्केट ऊपर गया तो स्टॉप लॉस, मगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, मार्केट ने एक स्विंग बना के फिर ब्रेक किया, तरीका मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टॉप लॉस बनाना, अभी बस इसको देखते रहे। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, मैंने स्टॉप लॉस को अपने यहाँ ट्रेड कर दिया, मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, तो देखिए मैं ये सारे प्रॉफिट्स भी कैप्चर कर सकता हूँ, और साथ में मैं अपने रिस्क को भी कम करते हुए चल रहा हूँ। मार्केट सीधा चलते गया, मैं मार्केट के साथ चला, मार्केट में नीचे आया, मैं अभी ट्रेल करने का तरीका आपको बताऊंगा, उस पर मत जाइए, बस यहाँ पर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते हैं ताकि हमारा रिस्क कम होते जाए और हमारे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते रहे। तो ये तरीका है हमारे पास, मतलब मैं ये आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ। अगर आप अब तक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं करते और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको ये मनाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टार्ट करिए। तरीका हम देखेंगे, ठीक है। अब जब मैंने आपको ये बता दिया स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होता है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्यों करना पड़ता है, तो जो सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक, मतलब आप इतना चीजें सीख जाओगे ना, असल में आपको पता है क्या होता है, आप लोगों को शायद पता भी होगा कि हाफ नॉलेज जो होती है वो फुल नॉलेज से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। हाफ नॉलेज, नो नॉलेज, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं तो वो चलता है, पर अगर आपके पास किसी की हाफ नॉलेज हो जाए तो वो चीज़ें ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें सारी चीज़ें पता है,
तो यहाँ पर हाफ नॉलेज में मत रहेगा, जो भी चीज़ें आप जानना समझना चाहते हैं ना उसको पूरे डिटेल में समझिए, फिर उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर आधी अधूरी बात सुन के आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिस हो जाते हैं हमसे, फिर वहाँ पर हमारे लिए चीज़ें खराब होती है। तो या फिर आप इंप्लीमेंट ही मत करिए, और अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आधे अधूरे नॉलेज से मत करिए, पूरी चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। तो यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जानने के बाद अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टार्ट कर देते तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, देखिए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के टाइम कौन सा इमोशन काम करता है, इसमें दो इमोशन काम करते हैं। पहला इमोशन तो है फियर का, हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं जो मैंने रिस्क लिया था, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का रिस्क लिया था, तो कहीं मार्केट मुझे अभी 1.3 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो कहीं मार्केट घूम के दोबारा मेरा 1 लाख का लॉस ना करवा दे, यहाँ पर मुझे नेगेटिव में 1 लाख रुपए ना गंवाने पड़े, ये हमें फियर रहता है। और दूसरा हमें इस बात का ग्रीड रहता है कि अभी मुझे 1.3 तो दिखा रहा है, हो सकता है मार्केट और ऊपर जाए, 1.3 से 1,80,000 है, फिर मार्केट मुझे 2 लाख तक का प्रॉफिट भी दे सकता है। तो ये फियर और ग्रीड दोनों इमोशन काम करते हैं जब हम एक ट्रेड में होते हैं, तो इसी को प्रॉपरली मैनेज करने को ही स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर अगर आप इसको सही से पढ़ोगे कि स्टॉप लॉस इज टू स्टॉप लॉस। अब बातों को समझने की कोशिश करें, जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्टॉप लॉस हम किस लिए लगाते हैं। स्टॉप लॉस हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो लॉस है वो स्टॉप हो सके, कि हम ज्यादा लॉस ना लें, हम ज्यादा जो लॉस है वो ना लें, हम अपने रिस्क को रिड्यूस कर दें। हम स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते कि हम प्रॉफिट से निकल जाए। आप मेरी ये बात समझ रहे हो ना, हम स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते कि हम प्रॉफिट से निकल जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको चार्ट की मदद से समझाता हूँ। देखिए अभी मैं एग्जैक्ट ट्रेलिंग मेथड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं आपको बस लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ। जब हम मेथड्स की बात कर लेंगे ना कि आखिर हमको कैसे ट्रेल करना है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ और मैं यहाँ पर ऊपर मार्केट जा रहा था, मैंने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टार्ट की, तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ कैंडल के नीचे नीचे, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मार्केट चला गया तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या इमोशन काम कर रहा होगा, यहाँ ये इमोशन ज्यादा काम कर रहा होगा क्योंकि आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। तो आपका जो ग्रीड वाला पार्ट है ना, ग्रीड वाला पार्ट थोड़ा बैक स्टेज ले लेगा, बैक सीट ले लेगा, आपको ग्रीड ज्यादा नहीं लगेगा, आपको ज्यादा फियर लगेगा, अरे देखो मेरा यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, आपको ऐसा फील होगा। अच्छा इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हाउ टू होल्ड ट्रेड्स, मतलब आप ट्रेड को होल्ड करके कैसे रख सकते हो, आप जो बड़े जैकपॉट प्रॉफिट होते हैं वो कैसे बना सकते हैं। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। कहाँ गई हमारी वो वीडियो, ट्रेड लेने से पहले डर लगता है उसके बाद थी शायद, हाँ ट्रेड होल्ड करने में डर लगता है, देखिए 30,000 व्यूज, इसमें आप इसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाली वीडियो इसमें डिटेल में डिस्कस किया साइकोलॉजी के बारे में, यहाँ मैं आपको टेक्निकल बताना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके इतना क्लोज में कर देते हो कि यहाँ चलो मैं यहाँ कर देता हूँ कहीं मार्केट गिर ना जाए, तो देखो आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया। तो इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के समय हमें ग्रीड और फियर को मैनेज करना पड़ता है। इस तरीके मैं आपको मेथड बताऊंगा, जो मेथड्स हम अभी डिस्कस करेंगे उससे आप ग्रीड और फियर दोनों को मैनेज कर सकते हो। असल में पता है मैं इतनी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप चीजें समझो, डेप्थ में चीजों को समझो, उसके बाद इंप्लीमेंट करो। मैं आपको फैक्ट्स बता सकता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको मेथड्स बता सकता हूँ, पर अगर मैं आपको ये चीजें समझाने में कामयाब हो जाऊंगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बिल्ड हो जाएगी। तो बेसिकली हमें ग्रीड फियर को मैनेज करना होता है इस तरीके से कि हम जल्दी निकल भी ना जाए और लंबे प्रॉफिट्स को भी कैप्चर कर पाए और रिस्क भी ज्यादा बड़ा ना ले हम। तो अगर आप यहाँ पर मैं वही समझा रहा कि यहाँ पर अगर हमने एंट्री लिया, आपकी मार्केट फेवर में जा रहा है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए। अभी मेथड डिस्कस करूंगा मैं, आप या फिर आप यहाँ लगा दिए, पर अब इतना एग्रेसिव मत जाइए। एग्रेसिव कब जाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी जब हम डिस्कस करेंगे ना तब एग्रेसिव उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हो तो इस तरीके से मत ट्रेल करें कि आपका प्रॉफिट चले जाए, मतलब मार्केट हल्का सा डिप मारे और आपका प्रॉफिट लेके चले जाए, आपको निकाल के यहाँ पर मार्केट फिर ऊपर चलेगा। ऐसे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है, एग्रेसिव ट्रेलिंग वर्सेस पैसिव ट्रेलिंग, कि कब हमें एग्रेसिव ट्रेल करना होता है, कब हमें मार्केट में ट्रेलिंग एग्रेसिव स्टॉप लॉस कब ट्रेल करना होता है और पैसिव स्टॉप लॉस कब ट्रेल करना होता है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आप इसके लिए अपने अपने लिए आप एक रूल बना सकते हो, पर जो मैं एक रूल फॉलो करता हूँ वो ये रूल है, जनरली सारे ट्रेडर्स ऐसा ही रूल फॉलो करते हैं कि अगर मार्केट में आपको 1:1 अचीव हो गया है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 200 में कोई चीज एंटर किया, आपने स्टॉप लॉस यहाँ 180 का लगाया और यहाँ पर आपको 220 मिल चुका है, तो जब आपको इतना प्रॉफिट मिल चुका है यहाँ तक, तो आप अपनी जो ट्रेलिंग है वो एग्रेसिव कर सकते हो। 1:1 के बाद आप ट्रेलिंग एग्रेसिव कर सकते हो। एग्रेसिव मतलब आप समझ रहे हैं, अभी मैं चार्ट में जाके एग्जांपल्स देखे, मान लीजिए आपने यहाँ कहीं मार्केट ऐसे था, आपने यहाँ कहीं एंटर किया, मार्केट ऐसे जा रहा है, तो अभी तक क्रॉस नहीं किया, तो जब तक 1:1 ये जो 1:1 वाला रेंज है तब तक आपको पैसिव ट्रेलिंग करना है, या फिर आप पैसिव ट्रेलिंग करिए या फिर कोई स्टॉप लॉस ट्रेल मत करिए, दोनों चीजें चलेंगी। पर आप जैसे ही 1:1 आपको मिल जाता है उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हो कि अब मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेल करूँ क्योंकि मुझे 1:1 मिल गया, तो मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड होगा,
ये वीडियो मैं खासकर ऑप्शन बायर को ध्यान रख के बना रहा हूँ, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं हम इंडेक्स में, उसको ध्यान रख के, उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें हैं ये। तो अगर आपको 1:1 एक बार अचीव हो जाए तो उसके बाद हम ट्रेलिंग एग्रेसिव कर सकते हैं, और 1:1 के पहले हमें पैसिव ट्रेलिंग करना है, या फिर अगर हम ट्रेल नहीं करेंगे तो भी हमारा चलेगा। 1:1 के बाद हमें ट्रेलिंग स्टार्ट करनी है, और थोड़ी एग्रेसिव करनी है। चार्ट में बताएंगे, चार्ट में डिस्कस करेंगे कैसे करनी है। तो एग्रेसिव पैसिव को समझना है आप, जब आप ट्रेल कर रहे होगे ना तो आपको सोचना, अरे मैं यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेल कर रहा हूँ या पैसिव ट्रेल कर रहा हूँ। उस हिसाब से आपको डिसीजंस लेने हैं। जब आपको लगे कि अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट इसमें मुझे मिल गया, तब आप एग्रेसिव ट्रेल करना स्टार्ट करिए। या फिर मार्केट आपके टारगेट के पास अप्रोच कर रहा है, मान लीजिए आपका टारगेट इस जगह पर, मार्केट यहाँ कहीं घूम रहा है, तो यहाँ पर आप एग्रेसिव ट्रेल करना शुरू कीजिए, क्योंकि अब मार्केट आपके टारगेट के करीब आ चुका है। तो अगर मार्केट को टारगेट देना होगा वो दे देगा, पर अगर यहाँ से घूमता है तो हम ज्यादा बड़ा रिस्क अपना नहीं रखने वाले। इस सब जोन में हम ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं रखेंगे, हम यहाँ एग्रेसिव ट्रेल करेंगे। तो इस तरीके से आपको एग्रेसिव और पैसिवनेस में डिसाइड करना है कि आप अभी एग्रेसिव ट्रेल करना चाहते हो या पैसिव ट्रेलिंग करना चाहते हो। जब मार्केट आपके, सिंपल रूल ये, जब मार्केट आपके एंट्री प्राइस के आसपास रहे तो हमें यहाँ पर पैसिव ट्रेल करना है या नो ट्रेल करना है, ट्रेलिंग करना ही नहीं है। और जब हमारे टारगेट्स के आसपास रहे 1:1 के बाद हमें यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेलिंग को स्टार्ट कर देना है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गएंगे, एग्रेसिव ट्रेलिंग। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर चलते हैं। ये तो मैं आपको अभी बिल्डअप कर रहा था, आपको मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेलिंग के पीछे साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। अब मैं आपको ट्रेलिंग मेथड्स बताता हूँ कि आखिर हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना कैसे। तो देखिए, मैं 3 तरीके मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये जो 20 EMA ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी है वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ, ठीक है, कि ट्रेड होल्ड कैसे करें, उसके ऊपर मैं यहाँ पर ब्रीफ में बताऊंगा, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। मेन मैं डिटेल में आपको ये 2 चीज़ें बताने वाला, लॉजिकल ट्रेलिंग और प्रोपोर्शनल ट्रेलिंग बताने वाला। देखिए, लॉजिकल ट्रेलिंग और प्रोपोर्शनल ट्रेलिंग मैं दोनों यूज़ करता हूँ, पर जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट आप समझ रहे हो, जैसे कि स्टॉक्स या फिर फ्यूचर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लीनियरली मूव करते हैं। लीनियरली मतलब आप समझ रहे हो कि अगर बैंक निफ्टी 30, मतलब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट जाता है तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी 100 पॉइंट जाएगा। और ऑप्शन भी लीनियरली मूव करते हैं, मतलब ये स्टॉक हैं और जो फ्यूचर हैं वो लीनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। पर अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, खासकर ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो वहां पर ऑप्शन ऐसे कर्व में मूव करते हैं, मतलब अगर मूवमेंट एक डायरेक्शन में आ रहा है तो ये जो कर्व है वो बढ़ जाता है, यानी फास्ट मोमेंटम आने लगते हैं। तो इस जगह पर हम अपनी प्रोपोर्शन ट्रेलिंग करेंगे, मैं दोनों आपको समझाऊंगा। तो डिफरेंस समझना है आपको, जो लॉजिकल ट्रेलिंग कर रहे हैं ना, हमें स्टॉक या फ्यूचर जैसे इंस्ट्रूमेंट में लॉजिकल ट्रेलिंग करनी है। समझाऊंगा मैं आपको लॉजिकल ट्रेलिंग क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। पर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसमें जो उसका प्राइस कर्व होता है वो लिनियर नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। जैसे ऑप्शन बाइंग में हम कोई ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें चीज़ें इस तरीके से बढ़ रही होती हैं। तो जब इतना तेजी से चीज़ें बढ़ने लगे तो हमें प्रोपोर्शन ट्रेलिंग का यूज़ करना है। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको लॉजिकल ट्रेलिंग समझाता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर 200 में कोई चीज़ एंटर की, और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस इसका 180 का लगा रहे हो। तो यहाँ पर मार्केट को पहले 220 जाने दीजिए, पहले मार्केट को एक तरफ डायरेक्शन कुछ कवर कर लेने दीजिए। 1:1 आप मान सकते हो, या फिर आपके हिसाब से जितना भी सही लगे कुछ डायरेक्शन कवर करने दीजिए। उसके बाद आपको मार्केट में कुछ लॉजिकल मतलब आप समझ रहे हो, मार्केट में प्राइस एक्शन बेस्ड आपको कुछ लेवल्स ढूंढने हैं। वो लेवल्स क्या हो सकते हैं, वो लेवल स्विंग्स हो सकते हैं। मार्केट में कोई स्विंग बने, मार्केट में कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, कोई स्विंग बने या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, उसके लोज को, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ऐसे ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ पर ऐसे इतना तेजी से चल गया, मार्केट यहाँ पर आके ऐसे नीचे फिर ऊपर गया। तो अब देखिए यहाँ पर 220 तक तो आपने कोई ट्रेलिंग नहीं की, क्योंकि आप यहाँ पर अगर आप चाहो, आपके स्टाइल पर डिपेंड करता है, आप इस जोन में भी पैसिव ट्रेलिंग कर सकते हो कि अच्छा पहले स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था, जब मार्केट यहाँ कहीं पहुंचा मैंने स्टॉप लॉस अपना यहाँ कर दिया, या फिर मैंने स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे कर दिया और मार्केट फिर नीचे आया ऊपर गया। तो देखिए यहाँ पर हमें एक लॉजिकल प्लेस मिला, लॉजिकल प्लेस मतलब स्विंग मिला हमें, यहाँ पर स्विंग मिला है ना यहाँ पर, तो इस स्विंग के लो पे हम लगा देंगे। यानी हम यहाँ पर रैंडम ट्रेलिंग नहीं करने वाले, हम यहाँ पर प्राइस पे ध्यान नहीं देंगे। 220 200 प्राइस क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ ट्रेल नहीं करेंगे, हम यहाँ ट्रेल करेंगे चार्ट के हिसाब से, कि चार्ट हमें जो बता रहा है हम उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेल करेंगे। इसको लॉजिकल ट्रेलिंग कहते हैं, जिसमें हमें लॉजिकल लेवल्स ढूंढने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, आप चार्ट में चल के देखते रहते हैं सारी चीजों को। यहाँ पर मान लीजिए सेम ट्रेड को मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपने एंटर किया तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर चलने दीजिए। यहाँ पर अगर आप चाहो, इनिशियल स्टॉप लॉस आपका यहाँ था, जब मार्केट इतना ऊपर चला गया तो आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा लो, या फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो और वेट करिए मार्केट को एक स्विंग बनाने का। तो मार्केट जब एक स्विंग बना के ऊपर जाता है तो अब हमें यहाँ पर एक स्विंग मिल गया यहाँ पर, और स्विंग लो के नीचे हमें यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो देखिए हमने चार्ट के बेसिस पर लॉजिकल ऐसा लेवल निकाला जहां पर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सके। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये इतना 24 दिन था यहाँ पर, तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री की, आपने यहाँ पर कहीं एंट्री की सेल में, तो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ का होगा और मार्केट को पहले नीचे जाने दीजिए। तो अगर आपको लगता है ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग जोन है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग ऐसा नहीं करना, मैं आपको इसमें एक पॉइंट और बता दूं कि हमें यहाँ पर इन्फिनाइट ट्रेल नहीं करना है। इन्फिनाइट ट्रेलिंग आप समझ रहे हो कि मैं ट्रेल करते ही रहूंगा, मैं कहीं बुक ही नहीं करूंगा जब तक मार्केट मेरा आके स्टॉप लॉस हिट नहीं कर देता है। हमें हमेशा इस तरीके से नहीं करना है। ऐसे कभी कभी मार्केट्स आएंगे जब मार्केट आपके डायरेक्शन में चलते जाएगा, तो वहां आप ऐसे करोगे
करोगे तो फायदा हो जाएगा। पर जब मार्केट, सिंपल रूल मैंने अभी आपको डिस्कस किया, जब मार्केट आपके 1:1 के आसपास आ जाए तब यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, वो आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेल कर सकते हो। पर जब मार्केट आपकी टारगेट के पास आ जाए तो यहाँ पर हमको ट्रेलिंग और एग्रेसिव कर देनी होती है कि मार्केट अब हमारा ज्यादा पैसा ना आ जाए, क्योंकि मार्केट हमारे डिसाइडेड टारगेट के आसपास आ चुका है। और मार्केट अगर टारगेट को ब्रेक कर दे तो उसके बाद, मतलब अगर मान लीजिए ये टारगेट था मेरा और मार्केट टारगेट को वन गो में ब्रेक करके चला गया, तो अब मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को टारगेट पे लगा दूंगा और छोड़ दूंगा, मार्केट को जाने दूंगा। मार्केट अभी टारगेट आके हिट कर देगा, तो एक टारगेट तक हमें अपने सारे दिमाग लगाना है। अगर मार्केट टारगेट के ऊपर भी चले जाता है तो उसके बाद फिर हमें दोबारा पैसिव ट्रेलिंग स्टार्ट कर देनी, क्योंकि अब जो जितना पैसा मुझे मार्केट से चाहिए था उतना पैसा मुझे मार्केट में मिल चुका है। तो अब यहाँ पर मैं पैसिव ट्रेलिंग स्टार्ट कर दूंगा, मतलब अब मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, इतना मेरा इससे ज्यादा तो लॉस हो नहीं सकता, मुझे मैंने जितना टारगेट डिसाइड किया था उतना तो मुझे मिलेगा ही। तो मैं धीरे 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 यहाँ पर ट्रेलिंग करूंगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर ये एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अगर आप यहाँ करते हो तो यहाँ प्रॉफिट बुक करते हो, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं किए तो आपको कोई लॉजिकल लेवल चाहिए, जैसे मार्केट यहाँ गया फिर नीचे है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को आप यहाँ से यहाँ कर सकते हो। मान लीजिए आपने इस हैमर पे अप साइड पे बाई किया तो मार्केट ऐसे ऊपर चल देगा, तो अगर आपको यहाँ टारगेट बुक करना है करिए, नहीं तो मार्केट को नीचे आने दीजिए और फिर ऊपर जाने दीजिए। तो अब आपका एसएल यहाँ हो जाए, जो आपका स्टॉप लॉस पहले यहाँ था वो यहाँ हो जाएगा। इसको लॉजिकल बोलते हैं। अब मार्केट इसको ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से हमें लॉजिकल ट्रेल करते हुए चलना है। ये मैं स्टॉक के लिए बता रहा हूँ। लॉजिकल ट्रेलिंग किस में हमें यूज करना है, या फिर स्टॉक्स में यूज करना है या फिर फ्यूचर में यूज करना है। स्टॉक्स या फ्यूचर में हम इसको यूज कर सकते हैं। इंडेक्स की बात करें तो अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के फ्यूचर बाय करते हैं तो आप उसमें लॉजिकल ट्रेल कर सकते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्राइस एक्शन बेस्ड लॉजिकल लेवल्स पे आप यहाँ पर ट्रेलिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला चार्ट देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक और इस पैटर्न को ट्रेड किया, आपने यहाँ पर कहीं एंट्री ली, आपकी ये एंट्री पॉइंट है, तो आपका जो आपका ये वाला पॉइंट एंट्री है, तो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इनिशियल स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा। तो मार्केट आपके लेवल को ब्रेक कर देता है, यहाँ नीचे जाता है, तो देखिए अब आपके लेवल के नीचे चला गया, तो आपके ऊपर आप या फिर यहाँ ट्रेल करो या फिर आप यहाँ ट्रेल करो। सबसे सुटेबल प्लेस तो यही होगा, क्योंकि मार्केट का जो लेटेस्ट स्विंग है वो यहाँ बना है। मार्केट आपके फेवर में चलता गया, मार्केट यहाँ रुका रुका, आपको कुछ क्वांटिटीज बुक करनी है तो आप करते रहिए। मैं यहाँ पर आपको केवल एसएल ट्रेलिंग समझा रहा हूँ, मैं आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट वो सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, वो आपको किसी और अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मार्केट यहाँ पर देखिए लॉजिकल स्विंग बना है, तो आप यहाँ पे एसएल लगा दे, थोड़ा बफर लगा के एसएल लगाना होता है। एसएल लगाने के लिए आपको थोड़ा बफर यूज करना पड़ता है। बफर मतलब मतलब जितना भी 0.2 0.3% या कुछ भी बफर लगा लीजिए, ताकि एक टिक में आपका एसएल ना जाए। एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आ गया, तो आप इतना सारा बड़ा रैली कैप्चर कर सकते हो। तो ये तरीका है लॉजिकल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का। आई होप ये तरीका आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रपोर्शन ट्रेलिंग क्या होता है। और प्रपोर्शन ट्रेलिंग बेसिकली ऑप्शन बायर्स के लिए। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो यहाँ पर मतलब आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हो जो ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो वहां पर आपको प्रपोर्शन ट्रेलिंग यूज करना पड़ेगा। प्रपोर्शन ट्रेलिंग बेसिकली ये है कि अगर आप 200 पे कोई चीज बाई करते हो और आपका 180 का स्टॉप लॉस था, और यहाँ पर अगर मार्केट 220 चला गया है, 1:1 अचीव हो गया, 1:1 तक देखिए शांति से बैठे रहना होता है। क्योंकि अगर आप कोई ट्रेड लिए हो और वो ट्रेड में आपकी एंट्री राइट है तो मार्केट आपको 1:1 दे सकता है। तो मैं ये आपके ऊपर डिसीजन छोड़ रहा हूँ कि आप 1:1 तक एक बार पैसिव ट्रेल करो, पर इस लेवल के ऊपर मत जाओ। आप स्टॉप लॉस को यहीं घुमा सकते हैं। ये नहीं कि 200 के आसपास पहुंचे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आ गया, नहीं। आप कॉस्ट टू कॉस्ट तक ला सकते हो 1:1 पे, पर कॉस्ट टू कॉस्ट ऊपर मत जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से डिप करके दोबारा जा सकता है। ठीक है, तो हमें अपना प्रॉफिट को नहीं रोकना है, हम यहाँ लॉस को रोकने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं ना। तो अगर हम यहाँ कहीं लगा देंगे तो यहाँ प्रॉफिट रुक जाएगा हमारा। तो 1:1 तक आराम करिए, यहाँ पर 1:1 तक इस जोन में ट्रेल करते रहिए, अपना रिस्क कम करते रहिए, पर यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत जाइए। पर जब मार्केट एक बार 1:1 क्रॉस कर दे अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर, हमें कब करना है, जब मार्केट यहाँ पर 1:1 को क्रॉस कर देगा। तो जब मार्केट है 1:1 वाले लेवल को क्रॉस, मान लीजिए ऑप्शन बाइंग का आप कर रहे हैं, आपने 200 का ऑप्शन बाई किया, 180 पर एसएल लगाया, यहाँ कहीं मार्केट पहुंचा तो आपका एसएल यहाँ कहीं आ गया 198 के आसपास, आपने यहाँ एसएल कर दिया। और अब आप वेट करो 220 को क्रॉस करने का। तो अगर 220 को क्रॉस करके मान लीजिए यहाँ 225 जाता है, 220 को क्रॉस करके 225 गया, तो आप यहाँ भी एसएल 5 पॉइंट बढ़ा दो। अगर यहाँ पर 230 गया तो आप यहाँ पर एसएल 10 पॉइंट बढ़ा दो। मतलब इस 1:1 के बाद जितना ऊपर मार्केट जाते रहेगा उतना आप अपना एसएल बढ़ाते रहिए। और देखिए यहाँ पर आपका 20 पॉइंट, इस जोन में भी 20 पॉइंट गया और यहाँ एसएल भी आपका 20 पॉइंट था ना। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी ट्रेलिंग कर सकते हो। मान लीजिए ये प्राइस 200 का है, 200 से यहाँ पे प्राइस 210 चले जाता है, तो यहाँ पर आप 180 से एसएल अपना 190 तक ला सकते हो। इसी को हम फिक्स्ड पॉइंट ट्रेलिंग कहते हैं, प्रपोर्शन ट्रेलिंग कहते हैं। और ये ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन बहुत तेजी से ऊपर जाए फिर तेजी से नीचे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तेजी से नीचे आने वाले को हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा एग्रेसिव ट्रेलिंग कहते हैं। इसको एग्रेसिव आप कहोगे ना, यहाँ जितना पॉइंट ऊपर जा रहा है आप उतना ट्रेल करते जा रहे हो, तो ये एक टाइप का एग्रेसिव ट्रेलिंग है जो हम ऑप्शन बाइंग में यूज करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में हमें इसी तरीके से ट्रेल करना पड़ेगा।
तो ये आपको समझ में आ गया कि लॉजिकल ट्रेलिंग क्या होता है, प्रोपोर्शन ट्रेलिंग क्या होता है। मैं भी आपको चार्ट में समझाऊंगा, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता दूं कि ऐसा कभी कभी होगा कि आपका एसएल जैसे इस वाले जो ये वाला सेक्शन हमने डिस्कस किया था, इसमें कभी कभी होगा मार्केट आपका एसएल हिट करके दोबारा ऊपर जाएगा, तो आप इसमें गिल्टी मत फील करिए कि चलो देखो मेरा एसएल हिट करके ऊपर चला गया। नहीं, ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्ट टाइम पर करना पड़ता है। तो अगर मार्केट आपका एसएल हिट करके दोबारा ऊपर जा रहा है और आपको फिर से लग रहा है कि यहाँ पर मेरी फिर प्रॉपर एंट्री बैठ रही, तो आप वहां पर री एंटर करिए, उस ट्रेड में आप दोबारा एंट्री कर लीजिए। पर इस वाले स्टॉप लॉस के लिए गिल्ट मत फील करें, जितना आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें आप यहाँ पर खुश रहे। अगर आप गिल्टी फील करोगे मतलब आप दुखी मनाओगे कि आपके पास मान लीजिए 1,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, 1,000 रुपए का, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट 1,600 का हो चुका था, 1,600 का हो सकता था, तो यहाँ पर अगर आप 600 के लिए दुख मनाएंगे तो ये 1,000 रुपए का प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा और ये साइकोलॉजी का आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो नेक्स्ट दिन आपका ट्रेड बहुत सारे इसलिए खराब होंगे क्योंकि इस बार आप वेट करोगे फाइनल प्राइस से। तो एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो मान लीजिए मार्केट का कोई एक प्रीमियम ऑप्शन की बात करते हैं, अगर ऑप्शन का प्रीमियम 200 से लेके 300 तक गया है यहाँ पर, तो अच्छा ट्रेडर वही है जो 220 230 पे एंटर करे और यहाँ पे 270 280 पे निकल जाए। उसको ना ये वाले पॉइंट चाहिए ना ये वाले पॉइंट चाहिए। अगर हमें ये वाले और ये वाले पॉइंट्स पकड़ने होते हैं तो हमारी यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो एक्यूरेसी क्यों खराब करना, क्यों हमारे साइकोलॉजी को बिगाड़ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी को इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कस करने थे। अब मैं आज के चार्ट की मदद से आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए इस जगह पर मैंने आज इस जगह पर ट्रेड लिया था, मैं आपको बताऊं मैंने इस जगह, मैं इसका एग्जांपल क्यों बोला क्योंकि इस वाले कैंडल पे मैंने बाइंग किया था। तो जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो यहाँ पर मैं एग्रेसिव ट्रेल करने लगा। इस रेड कैंडल में मेरा एसएल हंट हो गया। जो एसएल मैं यहाँ पर लगाया था ओरिजिनल, वो एसएल में जैसे ही मार्केट ऊपर निकला यहाँ तक जैसे इस हाई को क्रॉस किया ना, मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। और फिर जैसे ऊपर के बस जाते गया मार्केट, मैं 1 मिनट के चार्ट में ट्रेलिंग कर रहा था, मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ। या आपके ऊपर आप किस में ट्रेल करना चाहते हो। ऑप्शन बाइंग में हमें बस इतना ध्यान रखें, हमें जल्दी जल्दी ट्रेल करना होता है। तो यहाँ पर आप देखो मार्केट जैसे ही ऊपर आया, यहाँ पर इस हाई को, ऊपर वाले हाई को क्रॉस किया, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना था, मैंने यहाँ ऐसे लगा दिया, जैसे इसको क्रॉस किया यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो फिर जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, ये इतना बड़ा कैंडल बना था, मैंने स्टॉप लॉस अपना यहीं लगा दिया, तो इसी कैंडल में आके मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हो गया मार्केट में। तो आप देख रहे हो किस तरीके से मैं एग्रेसिव ट्रेलिंग कर रहा हूँ। तो जब ऑप्शन बाइंग में अगर आपके फेवर में मोमेंटम आता है तो वो मोमेंटम तुरंत आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो इसलिए हमें अपने प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलना होता है कि अगर मेरा इतना प्रॉफिट हो गया तो मैं लॉक करूँ कुछ प्रॉफिट। तो इसलिए एग्रेसिव ट्रेलिंग ऑप्शन में जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मार्केट यहाँ पर रुकता है थोड़ी देर और मार्केट यहाँ पर ब्रेक करके दोबारा जाता है, तो मैंने दोबारा यहाँ पर एंटर किया। मैंने ये नहीं सोचा कि चलो मैं यहाँ पर रुके रहता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता, नहीं, मैंने यहाँ का एग्जिट किया, मुझे दोबारा यहाँ पर प्राइस मिला, मैंने दोबारा एंटर किया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया था। तो देखिए मेरा 2 ट्रेड होगा, एक ट्रेड यहाँ पे, 2 ट्रेड यहाँ पे। पर मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ होल्ड करके बैठूंगा। पर यही अगर कोई स्टॉक का चार्ट होता, अगर मैं केवल बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई कर रहा होता तो मैं सिंपल स्टॉप लॉस यहाँ लगाता और होल्ड करता ऊपर जाने का। आप समझ रहे हो ना, वो जो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हैं उसमें डिफरेंस होता है। तो आई होप स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए। अब मैं आपको एक लॉट पे समझा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको ट्रेलिंग फॉर ऑप्शन बायर, मल्टीपल लॉट्स और 1 लॉट के बारे में समझा रहा हूँ। देखिए अगर आपके पास मल्टीपल लॉट है, अगर आप बहुत सारे लॉट के साथ काम करते हो तो यहाँ पर सिर्फ एक केवल ऑप्शन बाइंग के लिए है, यहाँ पर ये ऑप्शन बाइंग स्पेशल है। तो अगर आप ध्यान से सुने, अगर आप एक लॉट से पहले, एक लॉट वाले को पहले मल्टीपल लॉट्स वाले को देखते हैं, अगर आप मल्टीपल लॉट से ट्रेड करते हो तो आपको 1:1 पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। देखिए एक रिस्क कम करने का तरीका होता है कि आप एसएल ट्रेल कर दो, और दूसरा रिस्क कम करने का तरीका होता है कि आप अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर दो। तो अगर आपको 1:1 प्रॉफिट दिखने लगे तो वहां पर आप अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर ले, तो इससे ही आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी 1:1 बुक करने के बाद आप पैसिव ट्रेलिंग कर सकते हैं। आपकी वजह, आप 1:1 पे हाफ क्वांटिटी बुक करिए या 2/3 क्वांटिटी बुक करिए या फिर 1/3 क्वांटिटी बुक करिए, ये आपके ऊपर है। पर यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं मेजर क्वांटिटी, मान लीजिए अगर मैं 500 क्वांटिटी बाई कर रहा हूँ तो मेरा 300 के आसपास क्वांटिटी मैं यहीं पर निकाल देता हूँ। 1:1 के आसपास मार्केट थोड़ा भी रुकता है मैं निकाल देता हूँ। अगर वन फ्लो में जाते जा रहे तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा भी रुकेगा तो मैं निकाल देता हूँ। और उसके बाद जो मेरी कुछ क्वांटिटी बची उसको आप करिए पैसिव ट्रेलिंग। जो बाकी क्वांटिटी बची आपको वहां पर उसे आप पैसिव ट्रेल करना है आपको, और वहां पर आप चाहे तो उसको जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं ले जाइए, ये आपकी मर्जी है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी बुक कर लिया। अगर मान लीजिए आपने 500 क्वांटिटी बाई किया, 500 में आपने केवल 100 बुक किया, तो बाकी 400 क्वांटिटी में भी आपका रिस्क बहुत ज्यादा अभी भी है, तो उसको एग्रेसिव ही ट्रेल करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आप क्वांटिटी किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। पर समस्या तब आ जाती है जब हम यहाँ पर एक लॉट से ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पर एक लॉट से ट्रेड करें तो इस समय आपके पास ये समस्या रहेगी कि अगर आप पैसिव ट्रेलिंग कहते हो, पैसिव ट्रेलिंग करते हैं अगर आप, तो अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है आपका 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था वो आप 200 में आके बुक करो। तो एक लॉट से हमें एग्रेसिव ट्रेलिंग करना पड़ता है, ठीक है। एक लॉट से आप ये मत सोचिए कि मैं एक बार लूंगा तो मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक करूंगा, नहीं। सक्सेस का, ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो रूल है वो है स्मॉल प्रॉफिट
स्मॉल लॉस, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस के लिए आप काम करेंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी जब बढ़ती है तो वहां पर हमारी साइकोलॉजी सही होने लगती है, फिर हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स अच्छे होने लगते हैं। तो अगर आप एक लॉट से बाइंग करते हो तो आपको हमेशा एग्रेसिव ट्रेलिंग करनी है। मान लीजिए अगर आपने कोई प्राइस 200 पे बाई किया यहाँ पर और 200 से वो 220 जा रहा है, तो आप यहाँ पे 217 215 का स्टॉप लॉस लगा देखिए, ताकि ज्यादा पॉइंट ना हो। और ये तो गया एसएल ट्रेलिंग का बात, पर अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या एसएल ट्रेलिंग करनी चाहिए, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप एक लॉट से बाई करो ना, तो ज्यादा एसएल ट्रेलिंग पर ध्यान मत दो। अगर आपको 1:1 या फिर उससे टारगेट टारगेट के आसपास भी जाता है, मार्केट घूम रहा है, तुरंत एग्जिट कर दीजिए। अगर आप 1,000 रुपए का जो प्रॉफिट है, एक ही लॉट है आपके पास, इसलिए प्रॉब्लम एक लॉट से, अगर आपके पास 2 लॉट भी हो ना, तो भी आप एक लॉट बुक करके एक लॉट होल्ड करके चला सकते हो। अगर आप यहाँ पर हजार रुपए आपको प्रॉफिट दिखा रहा था, और ये 1,000 रुपए भी अगर आप एसएल प्रॉपरली ट्रेल करने लोगे ना, तो भी ये 1,000 का प्रॉफिट आपको 500-600 में जाके बुक होगा, तो आपका 50% प्रॉफिट तो इरोड हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप ट्रेलिंग कर रहे हो तो आपको एग्रेसिव करना है, नहीं तो ट्रेलिंग करिए ही मत, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दोबारा री एंटर कर लीजिएगा। तो आई होप ये 1 लॉट वाला प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गया होगा, और अब एसएल ट्रेलिंग को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चार्ट पे चीज़ें क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट में लिख दिया, मैं दोबारा कभी चार्ट पे बना दूंगा वीडियो। पर मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो लाइक कर सकते हो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। अगर आपको लगता है कोई आपके सर्कल में ऐसा है जिसको प्रॉब्लम है एसएल ट्रेलिंग को लेकर, तो आप सोशल मीडिया कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, उससे इस वीडियो को आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगा। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो एफर्ट्स है, उसका रिजल्ट तो तभी मिलेगा ना जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता चल पाए। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो में वैल्यू है, तो आप इसको ज़रूर आगे शेयर करेगा। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सजेशन, फीडबैक, कुछ भी क्वेरी रहता है, आप मेरे को टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं आप, या नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। कोई भी दिक्कत हो, फीडबैक हो, कुछ भी आपको देना है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।